मैं पल दो पल का शायर हूँ। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। इसमें कोई शक नहीं कि अमिताभ बच्चन के लिए इन तीनों महान गायकों में असली डॉन किशोर कुमार ही थे। लेकिन हम यहाँ किशोर के आगे की बात कर रहे हैं, उस गायक की जिसने किशोर जैसा रुतबा भले न हासिल किया हो, लेकिन अमिताभ के लिए उसने किशोर की कमी नहीं खलने दी, बल्कि इससे भी एक कदम आगे जाकर उसने खुद को अमिताभ की आवाज में इस कदर ढाल लिया कि कुछ समय के लिए वह अमिताभ की मजबूरी बन गया। कुछ तथाकथित महान गायकों ने जिसे मिमिक्री आर्टिस्ट कहकर खारिज किया, उसे अमिताभ की फिल्मों के प्रोड्यूसर मुंह मांगी रकम देने की बात करने लगे। दोस्तों, इसके पहले कि क्लोन्ड बच्चन कहे जाने वाले उस गायक का नाम लें और उस सुपरहिट गाने के बारे में बताएं जिसने अमिताभ के डूबते करियर को नई चमक और नई दिशा दे दी थी, यह बताना जरूरी है कि अमिताभ के 50 साल से ज्यादा के एक्टिंग करियर में शुरुआती 10-15 साल किशोर कुमार के नाम रहे। अमिताभ के लिए किशोर ने 130 गाने गाए जिनमें 100 से ज्यादा सुपरहिट रहे। लेकिन 1987 में किशोर कुमार के निधन के बाद से प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मोहम्मद अजीज से लेकर शब्बीर कुमार तक कई टैलेंट आजमाए। उनके लिए गायकी से ज्यादा अमिताभ की अदायगी मायने रखती थी, लेकिन कई अन्य वजहों से भी अमिताभ के लिए यह बुरा दौर था। वो राजनीतिक विवादों में फंसे थे, एक के बाद एक कई फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। उसी दौर में एक लड़का कई एक्टर्स और सिंगर्स की मिमिक्री कर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। नाम था सुदेश भोसले। आशा भोसले ने आर.डी. बर्मन से उसका परिचय कराया, जिन्होंने उसे 1988 की फिल्म जलजला में ब्रेक दिया और वह चल निकला। अमिताभ को अनेक म्यूजिकल हिट्स दिलाने वाले संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को यह गायक अमिताभ के लिए बिल्कुल फिट लगा। उन्होंने 1990 में अजूबा और अग्निपथ में उससे गवाया और फिर एक ऐसे गाने पर दाव लगाया जो सुदेश ही नहीं अमिताभ के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गाना इतना बोल्ड था कि प्रोड्यूसर्स में यह डर समा गया कि कहीं इसे सेंसर न कर दिया जाए, और यह भी कि पता नहीं पब्लिक इसे किस तरह लेगी। इससे भी बड़ा डर कि अमिताभ अपनी उम्र के ढलान पर आ गए थे और गाना कुछ ज्यादा ही यंग टोन लिए हुए था। एक बड़ा रिस्क गेम खेलने को तैयार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अमिताभ बच्चन के साथ ही सुदेश भोसले पर भी भरोसा हो चला था। उन्होंने गाने को हूबहू अमिताभ की आवाज दिखाने के लिए इसके बीच बीच में डायलॉग भी डलवाए। इस गाने को लेकर अमिताभ भी इतने उत्सुक थे कि वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गायकों को उनकी भाव भंगिमा के साथ देखना चाहते थे ताकि शूटिंग में जान डाल सकें। उन्होंने कई घंटे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बिताए। जिस दिन गाने की रिकॉर्डिंग हुई, लगातार काम का रिकॉर्ड भी टूट गया। यह गाना सुबह 9 बजे रिकॉर्ड होना शुरू हुआ और फाइनल होते होते रात के 2 बज गए। सबके चेहरे पर थकान थी, लेकिन जब गाना रिलीज हुआ तो यही थकान मुस्कान में बदल चुकी थी। पब्लिक ने इस गाने को हाथों हाथ लिया और कुछ दिनों के भीतर ही यह सबकी जुबां पर था। यह उस दौर का सबसे हिट गाना था, और चमत्कार यह भी कि आम आदमी को यह समझने में वर्षों लग गए कि यह गाना अमिताभ ने नहीं किसी और ने गाया है। बस यहीं से सुदेश भोसले अमिताभ का दूसरा नाम बन गए। अब अमिताभ के ज्यादातर गाने सुदेश भोसले को ही मिलने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कभी किशोर कुमार को मिलते थे। खुद अमिताभ बच्चन सुदेश की आवाज के फैन हो गए। फिल्म मेजर साहब के इस गाने को देखकर कहना मुश्किल है कि इसे अमिताभ गा रहे हैं या कोई प्लेबैक सिंगर। पटाखा दिल चुरा के ले गई, थोड़ा थोड़ा। कई प्रोड्यूसर्स ने तो कुछ खास मौकों पर उनसे अमिताभ की जगह डबिंग करानी शुरू कर दी। तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए।
यह अमिताभ के करियर का दूसरा युग था। कहानियां नई थीं, जेनरेशन नई थी, प्रोड्यूसर नए थे और सुदेश ने अमिताभ की पुरानी आवाज को ही नई बुलंदी दे दी थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।